नमस्कार दोस्तों, एनडी गोहिल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 सत्र 2 इकाई 3 ज़रा मुस्कुराइए के अभ्यास के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ऐसे और अधिक उपयोगी वीडियो देखने के लिए एनडी गोहिल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं ज़रा मुस्कुराइए अभ्यास। प्रश्न 2, निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है, इसलिए रमेश पिताजी की आंखों का तारा है। इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारी की थी। जब वह परीक्षा देने गया तो उसका ईद का चांद मित्र महेश का नंबर भी उसके नज़दीक था। महेश आस्तीन का सांप निकला और वह अध्यापक की नज़र चुरा के रमेश की कॉपी में से नकल कर रहा था। उस वक्त अध्यापक ने देखा और वे आग बबूला हो गए। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इस परिच्छेद में कौन कौन से मुहावरे दिए गए हैं। तो सबसे पहला मुहावरा है आँखों का तारा, दूसरा है कमर कस के, तीसरा है ईद का चांद, चौथा है आस्तीन का सांप, पांचवा है नज़र चुराना और आखिर में है आग बबूला। ये सभी यहाँ पर हमें इस परिच्छेद में मुहावरे दिए गए हैं। अब हम आगे इन मुहावरों के अर्थ देखेंगे और उनका वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहला मुहावरा है आँखों का तारा होना। उसका अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। वाक्य प्रयोग, सोहन अपनी माँ की आँखों का तारा है। दूसरा मुहावरा है कमर कसना। उसका अर्थ होता है अच्छी तरह तैयार होना। वाक्य देखते हैं, परीक्षा आते ही विद्यार्थी पढ़ने के लिए कमर कस लेते हैं। अब तीसरा मुहावरा देखते हैं, ईद का चांद होना। अर्थ है बहुत दिन बाद मिलना। वाक्य प्रयोग, कुछ छात्र पाठशाला के लिए ईद के चांद के जैसे होते हैं। चौथा मुहावरा है आस्तीन का सांप। अर्थ होता है कपटी मित्र या मित्र बनकर शत्रु जैसा व्यवहार करना। वाक्य प्रयोग, रमेश ने मोहन पर भरोसा किया परंतु मोहन आस्तीन का सांप निकला। पांचवा मुहावरा है नज़र चुराना। अर्थ है किसी का ध्यान न जाए इस तरह काम करना। वाक्य प्रयोग, चोर पुलिस की नज़र चुराकर भाग गया। छठा मुहावरा है आग बबूला होना। अर्थ है बहुत क्रोधित होना। वाक्य प्रयोग, मेरी शरारत देखकर पिताजी मुझ पर आग बबूला हो गए। प्रश्न 3, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। वाक्य है मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं। तो उसका लिंग परिवर्तन करके वाक्य लिखते हैं मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। तो यहाँ पर हमने दादाजी जो कि पुल्लिंग शब्द है उसका दादी जी स्त्रीलिंग में परिवर्तन किया है।
इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि वाक्य में कुछ और भी परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि गए है की जगह स्त्रीलिंग होने के कारण गई है शब्द हमने उपयोग में लिए हैं। दूसरा वाक्य है एक आदमी ने मुझसे कहा। उसका उत्तर है एक औरत ने मुझसे कहा। तो यहाँ पर आदमी शब्द का लिंग बदलकर औरत बना दिया गया है। तीसरा वाक्य है लेखक कहानी लिख रहा है। उसका जवाब है लेखिका कहानी लिख रही है। इन वाक्यों में लेखक शब्द का लिंग परिवर्तन करके लेखिका शब्द बना दिया गया है। चौथा वाक्य है मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है। उत्तर मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर मालकिन शब्द जो कि स्त्रीलिंग शब्द है उसका पुल्लिंग करके मालिक शब्द के ऊपर से वाक्य बनाया गया है। अगला है बारिश को देखकर मोर नाचने लगा। उत्तर है बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। तो यहाँ पर मोर शब्द जो पुल्लिंग है उसका स्त्रीलिंग बनाकर स्त्रीलिंग में परिवर्तित करके मोरनी शब्द बना के नया वाक्य फिर से लिखा गया है। अगला है जंगल में शेर दहाड़ रहा है। तो उसका उत्तर है जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। तो यहाँ पर शेर शब्द जो पुल्लिंग है उसका लिंग परिवर्तन करके शेरनी शब्द दिया गया और उसके ऊपर से नया वाक्य भी बनाया है। उसके बाद सेठ दुकान में बैठे हैं। उत्तर सेठानी दुकान में बैठी है, जिसमें सेठ शब्द पुल्लिंग है और सेठानी स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद अध्यापक पढ़ रहे हैं। उत्तर अध्यापिका पढ़ रही है, जिसमें अध्यापक शब्द पुल्लिंग है और उसका लिंग परिवर्तन करके अध्यापिका जो कि स्त्रीलिंग है। अगला है पंडित रामायण सुनाने लगे। उत्तर पंडिताइन रामायण सुनाने लगी, जिसमें पंडित शब्द पुल्लिंग है और उसका लिंग परिवर्तन करके पंडिताइन शब्द उपयोग में लिया गया है। उसके बाद लड़का दुकान के पास खड़ा है। उत्तर लड़की दुकान के पास खड़ी है, जिसमें लड़का शब्द पुल्लिंग है और उसका लिंग परिवर्तन करके लड़के शब्द जो कि स्त्रीलिंग है उसमें परिवर्तित कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 4, उदाहरण के अनुसार शब्द का 4 वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है बाग। तो अब इसके ऊपर से वाक्यों को देखते हैं। पहला है बाग में बसंत बहार आई। दूसरा बाग में फूल खिले हैं। तीसरा मुझे बाग बहुत अच्छा लगता है। चौथा बच्चे बाग में खेल रहे हैं। अगला शब्द है नदी। तो उसके ऊपर से वाक्यों को देखते हैं। गंगा नदी पूजनीय है। लोग नदी से पानी निकाल रहे थे। नदी में पानी बह रहा है। नदी में मछलियाँ तैर रही हैं। तीसरा शब्द है दोस्त। तो इस पर से वाक्य देखते हैं। हमें अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मैं अपने दोस्त के साथ पढ़ाई करता हूँ। मेरा दोस्त मेरा बहुत ख्याल रखता है। चौथा शब्द है पसंद। सबने अपनी अपनी पसंद का खाना खाया। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। अच्छे अच्छे कपड़े पहनना मुझे पसंद है। अगला शब्द है कहानी। बच्चों को कहानी सुनना अच्छा लगता है।
दादी माँ हमें कहानी सुना रही हैं। मुझे कहानी पढ़ना अच्छा लगता है। जीवन सुख दुख की एक कहानी है। प्रश्न क्रमांक 5। कहावतों के अर्थ दिए गए हैं। कक्षा कक्ष में उदाहरण देकर चर्चा कीजिए।